हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटिंग स्टार्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। चैप्टर चल रहा था सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कर रहे थे क्या, आपका जो अनसिमेट्रिकल फिगर का सेंट्रोइड कैसे निकाला जाता है, उसका मोमेंट ऑफ एरिया कैसे निकाला जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने समेसन का जो मेथड है उसका 2 एग्जाम्पल देखा था एंड आज हम लोग समेसन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो आपका सब्ट्रैक्शन का जो मेथड आता है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो आज हम लोग सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड के जगह पे क्या कहा था, आपको कोऑर्डिनेट भी पूछा जा सकता है। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द गिवन फिगर एंड ऑल्सो फाइंड द मोमेंट ऑफ एरिया about the axis of reference, ठीक है। तो ये है पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं वो होम टास्क देने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो एक ही एग्जाम्पल पे हमें पूरा कंसेप्ट समझना है। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे एक फिगर है कुछ इस तरह सा। दिस इज द फिगर that is given to us। ओके, ये हो गया हमारा एक कट। that is the figure। देखो यहाँ पे ये पहले तो एक स्क्वायर था, यहाँ से एक ट्रायंगल पार्ट को काट के बाहर निकाला गया है एंड यहाँ से एक सेमी सर्कुलर पार्ट को जो है बाहर निकाला गया है। तो ये जो रह गया है, ये जो छोटा सा एरिया, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ एरिया क्या होगा एंड इसका सेंट्रोइड क्या होगा वो हमें निकालने के लिए पूछा गया है। तो अभी ज़रूरत है हमें डायमेंशंस का। डायमेंशंस जैसे कि गिवन है डायमेंशंस, दिस इज़ 50, ठीक है, एंड इसको सेंटीमीटर ही ले लो, 50 सेंटीमीटर या फिर 50 मिलीमीटर भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। एंड उसके बाद ये टोटल कितना है आपका है 150। ये है नीचे वाला पार्ट है 150 एंड ये ऊपर वाला पार्ट है 100, ठीक है, एंड 25 25 100। ये छोटा सा पार्ट है 25, ये आपका पूरा पार्ट है 100 का, देन नीचे फिर से 25। ओके, ठीक है। तो फिगर को अच्छी तरह से मेजरमेंट करके ड्रॉ कर लीजिए एंड हमें इस फिगर का निकालना है सेंट्रोइड। ओके, तो हम लोग जैसे जानते हैं दोस्तों, समेसन मैथड x बार इजिकल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। तो उस मेथड से अगर हम लोग करेंगे तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट बन जाएगा। ओके, ये बहुत ही आपका डिफ़िकल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड सब्ट्रैक्शन का मेथड लेंगे। देखो जैसे कि हम लोग जानते हैं x बार कैसे निकाला जाता है, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, ठीक है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ समेसन, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूला से हम लोग इसको इजीली नहीं निकाल पाएंगे, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अल्टरनेटिव मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन को यूज़ करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन को यूज़ करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें पूरा फिगर ड्रॉ कर लेना होगा। ओके, ये जितने भी पार्ट काट हुए हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक स्क्वायर साइज का मिल रहा है। ओके, एक स्क्वायर हमें मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, वहाँ से क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया को घटा देंगे एंड इस सेमी सर्कल के एरिया को हम लोग घटा देंगे। ओके, ठीक है, बात समझ में आया। चलो, तो फिर से वही बात आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, रेफरेंस एक्सिस लेने का। तो रेफरेंस एक्सिस कैसे लिया जाता है, मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि सबसे लेफ्ट वाला जो एज होता है उसको ही आप ऑलवेज रेफरेंस साइड मानिएगा, रेफरेंस एक्सिस मानिएगा, एंड जो लोअर एज होता है वहाँ पे एक एक्सिस आप कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, जनरली हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आप एक्सिस दूसरा भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, आप एक्सिस दूसरा डेफिनेटली ले सकते हैं, इस वाले साइड को ना लेकर आप इधर भी ले सकते थे। ओके, लेकिन जनरली इसी को हम लोग मान के सॉल्व करते हैं, तो इसी को हम लोग मानेंगे। अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ये नीचे वाला ना लेके आप ऊपर वाला ले सकते हैं, तो थोड़ा सा उसमें जो क्या होगा उसमें वैल्यू जो है अलग आएगा। ओके, ठीक है।
तो चलो ये y हो गया, ये x हो गया। तो यहाँ पे लेंगे let us consider that the leftmost and lowermost edges of the figure is taken as axis of references। ठीक है, एक्सिस ऑफ रेफरेंस। तो हम लोगों ने क्या लिए हैं, सबसे लेफ्ट मोस्ट जो एज है उसके बराबर एक एक्सिस लिए हैं रेफरेंस के लिए, एंड सबसे लोअर मोस्ट जो एज है ओके उसके बराबर हम लोगों ने दूसरा एक्सिस ऑफ रेफरेंस लिए हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लेंगे A1 क्या है, एरिया ऑफ द फुल फिगर। ओके, यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं A B C D। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD क्या होगा देख लो, ये 150 है, ये कितना है 25 25 50 हो गया 150, मतलब 150 इंटू 150, 150 इंटू 150, ठीक है 225 हो गया, ये 00 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया। या फिर मिलीमीटर, अगर सारे यूनिट अगर आप मिलीमीटर में लेंगे तो मिलीमीटर स्क्वायर, चलो मिलीमीटर में लेते हैं सभी को, मिलीमीटर स्क्वायर हो गया ये। देन उसके बाद एरिया 2 निकालना है हमें, एरिया 2 इनमें से किसी एक एरिया को आप एरिया 2 मान लीजिए, दिस इज़ 2 दिस इज़ 3 मान लेते हैं। चलो तो एरिया 2 का डायमेंशन हमें पता है क्या, डायमेंशन एरिया 2 का पता है, ये पूरा अगर आपका 150 है एंड ये जो 50 है तो ये बाकी कितना रहा, दिस इज़ 100। ठीक है, थोड़ा सा फिगर जो है वो गलत हो गया ओके, ये 100 से ज़्यादा 50 ही हो गया, तो ये फिगर कुछ इस तरह से आएगा, ये आपका कुछ इस तरह से आएगा तो फिर बहुत अच्छा होगा। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर देते हैं तो फिर कैलकुलेट करने में मज़ा आएगा। 50 ये पूरा आपका 100 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 100 हो गया। ठीक है, एंड इसको भी थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये 50 है तो ये 25 हम लोग आधा लेंगे, सिर्फ करेक्शन कर रहा हूँ मैं अभी फिगर ताकि देखने में अच्छा लगे ओके। तो कुछ इस तरह से लेंगे, इस सेमी सर्कल को हम लोग कुछ अब इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ फिगर हमारा ऐसा बनेगा अगर हम लोग डायमेंशंस को कंसिडर करके चल रहे हैं तो ओके। तो ABCD का एरिया निकल गया। अब इस पॉइंट को हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, इसको देंगे E एंड इसको देंगे F। ठीक है, तो ट्राइंगल क्या बन गया, EFB। ओके, तो A2 है एरिया ऑफ ट्राइंगल EFB। तो ट्राइंगल का सारे डायमेंशन हमें पता है, तो कैसे होगा, हाफ ये आपका 100, ये कितना होगा बोलो, ये टोटल अगर 150 है जिनमें से ये आपका 100 है तो ये होगा 50, ये छोटा सा पार्ट होगा 50। ठीक है, तो हाइट इंटू बेस इंटू हाफ, तो ये होगा आपका हाइट होगा 100 एंड बेस होगा 50, तो ये आपका अल्टीमेटली आएगा क्या 50 50 250 00 होगा 5 5 5 25 एंड 00 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, एरिया 3 निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या है बोलो, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2, आर क्या है यहाँ पे रेडियस। ठीक है, तो इसका डायमीटर क्या है, देखो ये आपका सेमी सर्कल हो गया ना, इसको हम लोग ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं, ये आपका सेमी सर्कल बोले तो आधा सर्कल ये इस तरह से पूरा होगा, तो इसका ये वाला साइड है डायमीटर अगर 100 है तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर अगर 100 है तो रेडियस होगा आपका 50। ठीक है, पाई का वैल्यू हमें पता है, पाई इंटू 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। 50 का स्क्वायर इंटू करना है पाई डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा 3926.99, 3926.99। ठीक है, 3926.99,
3926.99 मिलीमीटर स्क्वायर। तीनों का एरिया निकल गया। ठीक है, एरिया समझ में आया कैसे निकाले हम लोगों ने? तीनों का एरिया हम लोग निकाल लिए हैं। ओके, ठीक है। अब हमें x1, x2, x3, y1, y2, y3 निकालना है। तो इन तीनों को आप नोट करके देखिए फटाफट से। मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ ताकि हम लोग आगे कैलकुलेशन कर पाए। ये वैल्यूज आप लोग याद रखिएगा, कितना कितना वैल्यू हम लोगों ने निकाले हैं, कैसे निकाले हैं, ये सभी चीज़ें आप लोग लिख के रखिएगा। अभी हम लोग x1 निकालने वाले हैं। x1 क्या होगा? इस पूरा एरिया का ABCD, ये जो स्क्वायर है इसका आधा कितना रहेगा? 150 का आधा कितना होता है? 75। यहाँ से एक साइड से कितना दूर रहेगा? 75। नीचे से भी कितना रहेगा? 75। तो x1 होगा आपका 75 एंड y1 भी होगा 75 मिलीमीटर। ठीक है। एंड x2 निकालो। x2 किसका एरिया है? सॉरी, टू वाला फिगर का सेंट्रोइड का डिस्टेंस निकालो इसके अबाउट। तो ट्रायंगल का हम लोग कैसे निकालते हैं? अगर हम लोग इस पॉइंट से लेते हैं तो ये आपका 1/3 हो जाएगा। यहाँ से काउंट करते हैं तो आपका 2/3 हो गया। ठीक है, तो पहले x2 निकालते हैं। तो यहाँ से 1/3 जाएगा, 50 का 1/3 जाएगा। ये पूरा है 50, तो सेंट्रोइड कहाँ पे रहेगा? 1/3, मतलब 50 का 1/3 करना है, 50/3 करना है हमें। तो 50/3 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 50/3 करेंगे तो 16.66 मिलेगा, 16.66 मिलेगा हमें। ओके, 16.66 मिलीमीटर। 6 के बाद और एक 6 होता है तो 7 ले लेते हैं। एंड y2 क्या मिलेगा? y2 बोले तो यहाँ से डिस्टेंस। तो मैंने क्या कहा, इस पॉइंट से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये 1/3 में रहेगा, इधर से करते हैं तो 2/3 में रहेगा। तो ये तो आपका 50 हो गया। यहाँ से बाकी काउंट करो 2/3 किसका? 2/3 इंटू 100 का 2/3। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका सेंट्रोइड अगर है तो यहाँ से इसका हाइट क्या है? 2/3 ऑफ टोटल हाइट प्लस 50। तो क्या रहेगा? इसको 200 डिवाइड बाई 3 प्लस 50 तो रहेगा आपका 116.667 116.667 mm। y2 निकल गया। x3 निकालते हैं। x3 क्या होगा? x3 कौन सा है? ये वाला x3। ओके, तो अभी सेमी सर्कल का आप लोगों को पता है कि नहीं, याद है कि नहीं? मैंने कराया था सेमी सर्कल का, कहाँ पे रहता है सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या है आपका? चलो देख लेता हूँ। सेमी सर्कल का फॉर्मूला है आपका 4r/3 पाई। ठीक है, 4r/3 पाई में रहता है। अगर हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं तो ये अगर सेंटर है इसका तो लगभग आपका यहाँ पे रहेगा इसका क्या? सेंट्रोइड, इसका सेंट्रोइड। एंड ये जो हाइट है, ये छोटा सा जो हाइट है ये होगा आपका 4r/3 पाई। ठीक है, इतना सा डिस्टेंस। तो 150 में से इतना घटा दो तो हमें इतना डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि ये पार्ट आपका इतना है। ठीक है, तो 150 में से हम लोग क्या घटाएंगे? 150 में से 4r कितना है? 50 एंड 3 पाई घटाएंगे। 3 पाई घटाएंगे तो क्या होगा? कैलकुलेट करो फटाफट से। 200 डिवाइड बाई 3 इंटू पाई, ये होगा 21.22 माइनस 150 अगर करते हैं तो 128.779 मिलीमीटर। ठीक है, एंड y3 क्या रहेगा? y3 बिकॉज देखो इधर से आपका डिस्टेंस क्या रहेगा? ये तो आपका रहेगा बीच में रहेगा ना। ठीक है, तो ये 50 होगा एंड ये 25 होगा, 75 mm। ठीक है, निकल गया हमारा x1, x2, x3, y1, y2, y3। चलो फॉर्मूला निकालते हैं अब x1 का, x बार का फॉर्मूला। तो a1 पूरा एरिया इंटू x1। अब इसमें से इस वाले पार्ट को घटाना है, इसको काट के फेंकना है, तो माइनस a2 x2 एंड इस वाले पार्ट को भी माइनस करना है a3 x3 एंड नीचे भी हम लोग वैसा ही करेंगे a1 माइनस a2 माइनस a3। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज लगाओ। अच्छा, अभी क्या है? a1 का वैल्यू हमें निकालना है।
A1 का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाले 22500, ठीक है। चलो मेरे पास x1 क्या है 75, इसको ब्रैकेट में रखो, माइनस A2 का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, A2 बोले तो ट्राइंगल का वैल्यू क्या निकाले हम लोग 2500 इंटू x2 का वैल्यू क्या है 16.667 माइनस A3 का वैल्यू क्या निकाले हैं 3926.99 इंटू x3 का वैल्यू क्या निकाले हैं 128.779, ठीक है। नीचे क्या करना है 22500 माइनस 2500 माइनस 3926.99 एंड दैट इज योर आंसर हियर। आंसर अभी क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है सिर्फ और सिर्फ, रह गया हमारे पास कैलकुलेशन और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो आफ्टर कैलकुलेशन क्या होता है, मैं एक बार कैलकुलेशन कर देता हूँ। इंटू 75 हो गया, प्लस हो गया आपका 2500 इंटू 16.667 प्लस क्या करना है, ओ सॉरी प्लस नहीं, ये तो सभी माइनस हो गया यार, क्या कर रहा हो यार, ये हमारा माइनस होगा, ठीक है। चलो तो माइनस हो गया एंड उसके बाद फिर से माइनस करना है, इधर एरियाज को माइनस करना है 3926.99 इंटू 128.779 डिवाइडेड बाई, अच्छा पहले तो एरिया को मैं डिवाइडेड बाई क्या करना है अभी, डिवाइडेड बाई 22500 माइनस 2500 माइनस 3926.99, तो ये हमारे मिलेगा 70.93 mm, ठीक है। ओके, ये हमारा x बार मिल गया है। अभी y बार जो है आप लोग निकालेंगे, सिर्फ आपको क्या करना है, इस वाले वैल्यूज़ में आपको y का वैल्यू लगाना है a1 y1 माइनस a2 y2 माइनस a3 y3, ठीक है। नीचे वाला पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा। तो y बार का जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ 68.51 mm, ओके। तो ये दोनों आपको निकाल के मैच करना है कि सही निकला कि नहीं। इसके बाद मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट y एक्सिस क्या निकलेगा, qx इजिकल टू ax बार, ठीक है। तो ये जो आपको माइनस करने के बाद मिलेगा, ये पूरा एरिया मिलेगा आपको, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, चलो इसको मैं दिखा देता हूँ करके। तो बाकी आप एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ एरिया खुद से निकालिएगा। 22500 माइनस 2500 माइनस 3926.99, ये होता है 16073.01 इंटू एक्स बार कितना निकला है 70.93, ओके। इसको मल्टीप्लाई करो तो हमें मोमेंट ऑफ एरिया जो है मिल जाएगा। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 70.93 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 114,000, अच्छा 0058.599। इसको आप लोग इस पॉइंट को इधर भी ला सकते हैं, इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1.4 इंटू 10⁵ भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, मिलीमीटर क्यूब, ओके, ठीक है। तो मैंने क्या निकाला, मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट y एक्सिस, तो आप लोग मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट x एक्सिस निकालिएगा, ओके। एंड उसका आंसर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग चेक कर सकते हैं 16073.01 इंटू होगा क्या 68.51, तो ये होगा आपका 11 QY जो होगा AY बार इजिकल टू क्या होगा, ये 1101161.915,
तो ये होगा 11 इंटू, हम लोग इसको डायरेक्ट 10⁵ मिलीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, चलो दिस इज़ आवर आंसर। एंड बेहतर होगा आप लोग इसी वैल्यू को रहने देंगे, ठीक है। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आंसर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद निकलेगा उसी को आप रहने देंगे, ठीक है दोस्तों। चलो, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। अभी दूसरा एग्जाम्पल जो है मैं आपको देने वाला हूँ, आप लोग वो सॉल्व करेंगे अपने घर में, जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसका आंसर भी मैं दे दूँगा यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है आप लोगों के लिए होम टास्क। एग्जाम्पल नंबर 2 है आप लोगों के लिए होम टास्क। अच्छा, ये इसको सिर्फ 2 लिख देता हूँ, इसको सिर्फ यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। एंड फिगर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। फिगर कुछ ऐसे होगा, फिगर, दिस इज द फिगर, ओके। एंड इसको ऐसे जोड़ देना है इसके साथ, हो गया, एक ऐसा हो गया। एंड यहाँ से एक सेमी सर्कल को काट लेना है, कुछ इस तरह से इसको ऐसे काट लिया गया है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट नहीं रहेगा क्योंकि इसको काट के फेंक दिया गया है। तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये फिगर का आपको सेंट्रोइड निकालना है। देन उसके बाद मोमेंट ऑफ एरिया भी निकालिएगा। डायमेंशंस दे देता हूँ मैं। डायमेंशंस क्या है, हाइट जो है वो हाइट है आपका 26 सेंटीमीटर, दिस इज 26 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इसका है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ओके। एंड क्या है, ये नीचे है आपका पूरा 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ये नीचे पूरा है क्या आपका 60 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इसका अगर सेंटर देखेंगे, इसका सेंटर ये है, तो इसका रेडियस आपको दिया गया है, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, ओके। एंड इसका मिडिल पॉइंट, दैट इज़ द मिडिल पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक है 15, यहाँ से यहाँ तक है 15, ओके, ठीक है। और कोई डायमेंशंस दिया गया है जी नहीं, और कोई डायमेंशंस नहीं दिया गया है, सिर्फ ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक आप मान लीजिए दिस इज़ द 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बिल्कुल जो है आपका सेंटर पे इसका सेंटर है, ठीक है। तो आपको इसका निकालना है। अभी इसका वैल्यू मैं लिख देता हूँ, आंसर जो है वो है 15.1 सेंटीमीटर, ठीक है। वाई बार जो है वो कितना है आपका, अच्छा सॉरी, ये वाई बार का वैल्यू है। एंड सिर्फ वाई बार का वैल्यू निकलेगा। यहाँ पे एक्स जो है आपको बिल्कुल बीचों बीच लेना है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये सिमेट्रिक है, ओके। तो यहाँ पे एक्स बार जो होगा वो आपको बीचों बीच लेना है, 0 होगा, एक्स बार जो होगा 0 होगा। या फिर आप इस साइड से अगर लेंगे, इस साइड से अगर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा डेफिनेटली। यहाँ पे अगर आप एक्सिस को मान लेते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है, तो आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा 30 और 0, ठीक है। अगर बीच में लेंगे तो आपको 0 मिलेगा, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर, जो कि आपको करके सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है एंड क्वेश्चन को मैच करना है, ओके। एंड यहाँ से आप मोमेंट ऑफ एरिया को ऐसे निकाल लीजिएगा, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। मोमेंट ऑफ एरिया यहाँ पे ऐसे पूछा नहीं गया है, सिर्फ ये एक्स्ट्रा है मोमेंट ऑफ एरिया वाला पार्ट, ओके। तो आप मोमेंट ऑफ एरिया भी यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो, तो क्लास को यही पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट समझेंगे, कुछ सिंपल फिगर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हम लोग उसका फॉर्मूला देखेंगे। एंड फिर से हम लोग एक क्लास में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे। आपको ज़्यादातर सेंट्रोइड निकालने के लिए बोला जाएगा। एग्ज़ाम पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको डेफिनेटली सेंट्रोइड से पूछा जाएगा, ऐसे कंपोजिट फिगर का सेंट्रोइड निकालने के लिए बोला जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ही कम बार पूछा गया है, उसका चांसेस बहुत कम है, 25% चांस है। एंड इस तरह के सवाल पूछे जाने का 75% चांसेस है, ओके। तो चलो, दोनों ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे
एक तो ख़त्म हो गया, सेंट्रोइड का कंसेप्ट तो आज से ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट क्लास और 2 क्लास आएगा इस चैप्टर में, ठीक है। चलो, तो अपना ख्याल रखना एंड स्टडी बराबर करते रहना। एंड इस तरह के एग्जाम्पल जो है बहुत सारे आपको मिल जाएगा किताब में, वहाँ से आप डेफिनेटली बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस सवाल से, इस चैप्टर से आपको फुल मार्क्स मिले तो आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, थियोरेटिकल ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर पे, ज़्यादातर इस तरह के सवाल पूछा जाएगा। ओके चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है एंड अपना स्टडी बराबर करते रहना। थैंक यू वेरी मच।